उसे तो खुद अपने हाथ पर लिखा देना चाहिए कि मेरा बाप गद्दार है, मैं गद्दार का बेटा हूं। हमारा बाप सीमा पर से शस्त्र लेकर के भागा था। मैं गद्दार का बेटा हूं, मुझे वोट दो, मेरा बाप गद्दार है। यह भी लिखाना चाहिए कि मेरा बाप कहा था कि देश में सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। रद्दी माल बेटा बोला था। लिखना चाहिए कि मेरा बाप गद्दार है, मैं गद्दार का बेटा हूं। जाए इनकम टैक्स पर मीडिया को बुलाओ, लिखो कि मेरा बाप गद्दार है, मैं गद्दार का बेटा हूं, मुझे वोट दो। राजनीतिक बैकडोर से परिक्रमा करके, चरण वंदना कर करके राजनीतिक हैसियत अकेले अगर चुनाव लड़ने जाओगे ना तो 1000 वोट भी नहीं प्राप्त होगा। अगर निरुत्तर नहीं किया, माफी मांगने पर मजबूर नहीं किया, तो मैं राजनीतिक रूप से संन्यास ले लूंगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दीवार फिल्म का एक दृश्य का जिक्र किया कि उसमें अमिताभ बच्चन के हाथों पर लिखा होता है मेरा बाप चोर है। उसके बाद लालू परिवार पर निशाना साध तेजस्वी यादव को लेकर बयान दिया कि तेजस्वी यादव को दिखाई नहीं देता है। हम बात करेंगे, हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। दीवार फिल्म की चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन के हाथों पर लिखा हुआ था कि मेरा बाप चोर है। डिप्टी सीएम नादान है, बाचाल भी है। जिसने लिखा था कि तुम्हारा बाप चोर है, उसका हस्त्र बड़ा खराब हुआ था। बलात् और जबरन लिखा गया था। उसे तो खुद अपने हाथ पर लिखा देना चाहिए कि मेरा बाप गद्दार है, मैं गद्दार का बेटा हूं। हमारा बाप सीमा पर से शस्त्र लेकर के भागा था। मैं गद्दार का बेटा हूं, मुझे वोट दो, मेरा बाप गद्दार है। यह भी लिखाना चाहिए कि मेरा बाप कहा था कि देश में सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। रद्दी माल बेटा बोला था। पगड़ी बांधे थे नीतीश कुमार को हटाने के लिए। पगड़ी को गिरवी रखा, लालच में अपना ही थूक बिक करके अपना ही थूक चाट लिया। ऐसे लोगों की राजनीति कोई साख होती है? अरे ये तो लुटेरा गैंग का सरदार है। तारनेदास जैसे लोगों को पैदा कर करके बिहार के खजानों को लुटवा रहा है। लिखना चाहिए कि मेरा बाप गद्दार है, मैं गद्दार का बेटा हूं। जाए इनकम टैक्स पर मीडिया को बुलाओ, लिखो कि मेरा बाप गद्दार है, मैं गद्दार का बेटा हूं, मुझे वोट दो। राजनीतिक रूप से राजनीतिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मैं जानता हूं कि बौखलाहट में एनडीए है। जन विश्वास के प्रतीक बने हैं तेजस्वी जी, जन आकांक्षाओं के प्रतीक है। बिहार के राम तेजस्वी जी के संकल्पों को, प्रणों को, इकरारनामे को, गारंटी को अपने सिरे से लगाया है। उसी पीठ पर आकर के दम पेल रहे हो। कोई विजन है तुम्हारे पास? अंतिम बार चुनाव जीते भी हो तो राजद से, उसके बाद हाड़ में हरदी नहीं लगा है। बैकडोर से परिक्रमा करके, चरण वंदना कर करके राजनीतिक हैसियत अकेले अगर चुनाव लड़ने जाओगे ना तो 1000 वोट भी नहीं प्राप्त होगा। तो लालू जी को लेकर कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव बिहार के गब्बर है, खलनायक है। अरे खुद वो गब्बर टैक्स वसूल रहा है। उससे बड़ा खलनायक बिहार की राजनीति में कोई नौपेड़िया लड़का पैदा ही नहीं लिया। तेजस्वी से मुकाबला करो। तेजस्वी जी अपने ही राजनीतिक पिच बनाई है ना, उसी पर ला करके राजनीतिक रूप से जमींदोज कर देंगे। बिहार की 14 करोड़ आबादी, बिहार की 14 करोड़ आबादी ऐसे शख्सों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बाप डलेवर बेटा खलासी, ऐसे पात्रों को बिहार जानता नहीं है क्या? पंचायती करते थे पंच क्या थे? आप पंच थे, आपके पिताजी पंच थे। तो गोली चलता था, गोली चल रहा है यार, पोल रोड में गोली चल रही है। अरे डीजीपी के गिरवार तक हाथ गया था। बिहार की राजनीति शर्मसार हुआ था। भोजपुर में, आरा में डीजीपी के गिरवान तक हाथ गया था अपराधियों का। कभी आजाद हिंदुस्तान में
कभी बिहार के अंदर कोई डीजीपी के गिरबान तक हाथ नहीं गया था, सीएम हाउस तक रगेदा था लोग। ऐसे लोग को हम लोग जानते हैं, ये हमसे बात करेंगे? तो कह रहे हैं कि हिम्मत है तो जो लोग थूक करके बिक करके थूक चाटता है, उसको तेजस्वी से राजनीतिक से टकराने की हैसियत है? क्या हैसियत तुम्हारा भाई? 0/सन्नाटा। 15 साल का किसी काम होगा, हम किसी देखा जो 15 साल का लेखा जोखा हमारे पास है हिम्मत में चुनाव जितवा करके बहस करो। अगर 2004 में लालू प्रसाद जी केंद्रीय सत्ता में नहीं होते ना, आज वही ना प्रधानमंत्री आकर फीता काटने के लिए बेचैन है। रिलीजन का खाना क्या दिया बिहार को? हर क्षेत्रों में जहां बिहार फिसड्डी है, और तुम बात करोगे, चर्चा करोगे, सामने आके बहस करो। अगर निरुत्तर नहीं किया, माफी मांगने पर मजबूर नहीं किया, तो मैं राजनीतिक रूप से संन्यास ले लूंगा, और मंच पर सजा कर करके। मैं जानता हूं कितना राजनीतिक रूप से डेप्थ है। बिल्कुल। तो आपने देखा हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है, चैलेंज कर रहे हैं कि आओ मंच पर हम लोग इससे बात करो, फिर माफी तुमको मांगनी पड़ेगी। आपको बता दें बिहार में इन दिनों लगातार पॉकेटमार हो चाहे चोर हो, तमाम इन शब्दों को लेकर खूब सियासत हो रही है। लगातार एक दूसरे पर नेता बयानबाजी कर रहे हैं। बस इसी तरह तमाम खबर बन रहे हैं। आप बिहार झारखंड में पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।